बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। मौजूद हूं इस वक्त बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान का नाम आते ही कहीं ना कहीं जहन में महरूमियों का तासुर उभरता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन मसाइल को मद्देनजर रखा, लोगों को लायक परेशानियों को और इन मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम उठाए हैं, जिसमें सबसे अहम कदम है कि पूरे बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए, शाहराहें तामीर कर दी जाए, ताकि सबसे पहले आमदो रफ्त का मसला हल हो। क्योंकि अगर सड़कें बेहतर होंगी, शाहराहें बेहतर होंगी, तो सबसे अहम मसला जो हम बात करते हैं ख्वानदगी यानी तालीम की, शरह ख्वानदगी में खुद ब खुद इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि लोगों के लिए ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ तक उनकी रसाई आसान हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत से इलाके हैं जहां बसने वालों की आमदनी का जरिया जो है वो काश्तकारी है। बहुत से फल होते हैं कि अगर वो सही वक्त पर मार्केट में ना पहुंच पाए तो वो जाहिर है कि उनकी क्वालिटी वो नहीं रहती। तो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने मुश्तरका तौर पर इस चीज़ को फोकस किया कि दीगर मसाइल के हल के साथ साथ सड़कों के मसाइल, शाहराहों के मसाइल हल किए जाएं। बलूचिस्तान की अहमियत इस हद तक है कि बलूचिस्तान का सूबा, इसका बॉर्डर, जब हम बात करते हैं तफ्तान बॉर्डर की, ईरान से भी इसका बॉर्डर टच होता है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो चमन बॉर्डर, ये भी इंतहाई अहम बॉर्डर है। और इसके साथ साथ ये सी पैक के रूट हैं कि जो न सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम है, जो कि तकदीर बदल के रख देगा। हम गेम चेंजर कहते हैं सी पैक को। और फिर यहीं से रसाई मुमकिन है सेंट्रल एशिया तक, और फिर अगर चमन की हम बात करते हैं तो टर्की तक, और फिर यहाँ से कनेक्ट करती हैं डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद, और फिर आखिरकार ये कनेक्टिविटी खुंजराब चाइना बॉर्डर तक है। तो इतने सारे मुल्कों को कनेक्ट करने से जो तब्दीली आएगी उससे फैज़याब हो सकेंगे बलूचिस्तान में बसने वाले, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए तालीम का हसूल आसान होता जा रहा है, सेहत के मसाइल हल हो रहे हैं, अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसके सम्राट से बलूचिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे। और आज के हम अपने प्रोग्राम में बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में जाएंगे जहां पर इस सड़कों का जाल बिछाने का जो अमल है, ये तामीराती काम जारी है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। माज़ी में बलूचिस्तान में शाहराहें ना होने के बायस लोग पसमानदगी का शिकार थे। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना मुहाल था। कच्चे रास्तों के बायस घंटों का फासला दिनों में तय होता था। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया और अब सूबे के बेशतर इलाके कौमी शाहराहों से मुंसलिक हो गए हैं। बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत बनने वाली शाहराहें एक शहर से दूसरे शहर और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक कई आबादियों, गाँव और देहात को आपस में मुंसलिक करती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत तामीर होने वाली शाहराहों के बायस बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों को तालीमी इदारों, अस्पतालों और काश्तकारों को फार्म टू मार्केट तक रसाई आसान होगी। जहां से सड़कें गुजरती हैं, वहां बसने वालों के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेके आती हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त RCD शाहराह N25 रीजनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट रोड के बिल्कुल साथ, और पीछे की जानिब लक पास है। माजी में यहाँ से गुजरना मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, और उसके बाद यहाँ पर टनल बना दिया गया जिसे लक पास कहा जाता है। मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये शाहराह RCD यानी N25 ये सी पैक की अहम तरीन शाहराह है। और इस शाहराह की ख़ास बात यह है कि दो हमसाया ममालिक यानी ईरान और अफगानिस्तान तक इस शाहराह के ज़रिए रसाई आसान बना दी गई है। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और N25 का सिलसिला है उससे भी आपको आगाह करेंगे।
बलूचिस्तान में जो शाहराहें ज़ेर तामीर हैं उनमें कराची ता खुजदार, कोयटा से योब तक डबल वे की तामीर, होशाब, आवरान, बेला, झलझाऊ, नोकंडी ता माशखेल, यकमच ता खारान, कोयटा बाईपास, डेरा मुराद जमाली बाईपास, बसेमा ता खुजदार के मंसूबे शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बलूचिस्तान मीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब। मीर साहब, अब तो फेडरल की जानिब से भी खासे फंड्स जारी किए गए हैं और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं तरक्की की, तो उसमें जो शाहराहें हैं, सड़कों का नेटवर्क जो है उसकी ख़ास अहमियत होती है और अब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकेंगे? कनेक्टिविटी के हवाले से एक बड़ा जो है एक बेहतरीन जो है काम हो रहा है, जिसमें साउथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है सेंटर के साथ और फिर कराची के साथ, फिर ईरान बॉर्डर के साथ, और यहाँ तक कि हमारा जो गवादर पोर्ट है वो बराह रास्त कनेक्ट होगा सेंट्रल एशिया के साथ थ्रू दिस रोड नेटवर्क। और वो पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 1500-1600 किलोमीटर होगा, और इसमें एक बड़ा जो है कॉरिडोर होगा, खुसूसन ये मिनरल्स के हवाले से कि हमारी जो चागी डिस्ट्रिक्ट है, फिर ये जो सेंट्रल एशिया में जो मारी प्रोविंस है, उसकी जो सारी मिनरल्स हैं वो गवादर में आएंगी और यहाँ पे एक अहम एक कारोबार होगा, एक मिनरल कॉरिडोर बन जाएगा। तो इस पे गवर्नमेंट फोकस है और हमारी बड़ी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है इसको हम कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। और दूसरी बात यह है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इस दफ़ा अच्छा खासा तवज्जो दिया है और उन्होंने बड़े रोड नेटवर्क अप्रूव किए हैं। साउथ पैकेज के अलावा नॉर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स हैं। तो हमने भी प्लानिंग की है कि इस दफ़ा हम वो प्रोजेक्ट्स जो वाइबल हों और जिनका जो है फार रीचिंग इम्पेक्ट हो, उनको हम फेडरल गवर्नमेंट के पास ले जाएं ताकि वो अप्रूव हों और बलूचिस्तान में जो ये तरक्की का सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ हो। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये बलूचिस्तान का वो खूबसूरत ज़िला है जिसे चागी कहा जाता है। जी हाँ, वही चागी जहाँ पर सन 1998 में एटमी तजुर्बा करके पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये गोल्डन डेजर्ट या सुनहरा सहरा के नाम से पहचाना जाता है। सैंदिक और रिकोडिक के यहाँ पर जो इलाके हैं मादनी वसाइल से माला माल हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं उनका भी आबाई इलाका यही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर जो N25 RCD शाहराह पर काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने पेश करेंगे। नोकंडी ईरान बॉर्डर पर वाक़ है। यह RCD शाहराह से मुंसलिक है जिसके जरिए पाक ईरान बॉर्डर से तिजारती सामान की तरसील होती है। नोकंडी के करीब वाक़ माशखेल के इलाके के रहने वाले सड़क से महरूम थे और बारिश के मौसम में उनका राब्ता दीगर इलाकों से मुकम्मल खत्म हो जाता था और लोग इलाके में महसूर होकर रह जाते थे। हुकूमत ने इस अहम मसले के हल के लिए नोकंडी ता माशखेल सड़क की तामीर का आगाज कर दिया है जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुस्तकबिल में इस शाहराह को वाशक और सीपैक के मगरबी रूट से मुंसलिक किया जाएगा। इस बाइस मकामी लोग बासानी सफर कर सकेंगे और गवादर पोर्ट और ईरान बॉर्डर तक रसाई मुमकिन हो सकेगी।
चागी का ये इलाका और तफ्तान बॉर्डर यहाँ से 125 किलोमीटर के फासले पर है, इंतहाई अहम बॉर्डर है। और आरसीडी शाहराह यानी यहाँ पर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से शाहराह खासी अहमियत की हामिल है। ये ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से रोड तामीर किया जा रहा है, शाहराह तामीर की जा रही है जो आरसीडी शाहराह को माशखेल से कनेक्ट करेगी, यानी ये आपस में जोड़ दिए जाएंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मकामी एक रहनुमा है अब्दुल कादिर संजरानी साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। संजरानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में तो माशखेल का राब्ता पूरे मुल्क से, पूरे सूबे से कट जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो इस हवाले से मकामी लोग क्या राय रखते हैं? मैं वज़ीर आज़म साहब का और सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये रोड जो बन रहा है माशखेल के, बाकी लोगों का काफ़ी अरसे से एक मसला था। जो बारिशें होती थी, बारिश के दौरान बिल्कुल बंद होते थे, हम लोगों का जो रास्ता था बंद होते थे। अभी इनकी वजह से जब रोड बनेगा इंशाल्लाह, मतलब रास्ता खुल जाएगा, ये बिल्कुल मोटरवे बनेगा, ये बहुत फ़ायदा होगा हमारे लिए और हमारे इलाके और लोगों के लिए, सब के लिए होगा, और ख़ासकर हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। इस इलाके के मकामी रहनुमा मोहम्मद कासिम संजरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब से हम जानना चाहेंगे। कासिम साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि नौकंडी में ये आपकी जो शाहराह है ये तामीर की जा रही है, नौकंडी को माशखेल से मिला दिया जाएगा। आपको और तमाम मकामी लोगों को हम मुबारकबाद देंगे। दूसरा, मैं जानना चाहता हूँ कि मकामी लोगों के इस हवाले से क्या तासुरात हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है लोगों में खुशी की लहर तो दौड़ती है, और हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं कोई अगर एहसास महरूमी होता भी है तो वो दूर हो जाता है। तो मकामी रहनुमा होने के नाते लोगों से जब आपकी बात होती है, उनकी क्या राय है? सर, सबसे पहले तो हम चेयरमैन सेनेट हाजी सादिक संजरानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी कोशिशों से ये रोड सी पैक वाला जो है ना मुमकिन हुआ। तो बाकी यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। इनका बहुत देरीना मुतालबा था कि ये रोड माशखेल और नौकुंडी को जो है ना वो एक अच्छा रोड मिल जाए, तो इससे काफ़ी लोग खुश हैं। और इससे जो है ना यहाँ के जो लोग तिजारत वाले हैं या कारोबारी लोग हैं, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर ये रोड जो है ना आगे माशखेल, फिर पंजगूर, फिर ग्वादर तक जो है ना जाएगा, और इसमें कारोबार के बड़े अच्छे मौके हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इससे। बाकी यहाँ पर चेयरमैन साहब के कोशिशों से एक मिनरल यूनिवर्सिटी भी नौकुंडी में तामीर हो रहा है। बिल्कुल, नौकंडी और ज़िला चागी मादनी वसाइल से मालामाल पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है बलूचिस्तान, और उसका अहम तरीन इलाका चागी जहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और खुशखबरी कि ना सिर्फ यहाँ पर जो शाहराहों की तामीर की जा रही है, मकामी लोगों को इससे फ़वायद हासिल होंगे, मौशी सरगर्मियों में तेज़ी आ सकेगी, तिजारत बढ़ेगी पड़ोसी मुल्कों से। इसके साथ साथ यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है जिसका फ़ोकस जो है वो मिनरल्स या मादनियात से मुतालिक कोर्सेज़ और डिग्रीज़ पर होगा, जिसमें ना सिर्फ पूरे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, बल्कि क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है, पड़ोसी ममालिक से, ख़ास तौर पर ईरान से भी स्टूडेंट्स आएंगे और ये यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जिला चागी का मरकजी शहर दालबंदीन आरसीडी शाहराह पर वाक़ है। इसके नज़दीक वाक़ इलाका यकमच है जो मुगलिया दौर की मलका नूरजहां की जाय पैदाइश है। यकमच ताखारान शाहराह तामीर कर दी गई है जो कि मैदानों, सहराओं और पहाड़ों से गुजरती अहम स्ट्रेटेजिक शाहराह है। जल्द इस शाहराह को सी पैक के मगरबी रूट गवादर रतोडेरो से बसेमा जंक्शन तक मिलाया जाएगा। ये पाक ईरान बॉर्डर को मुल्क के दीगर इलाकों से मुंसलिक करने के हवाले से अहम शाहराह होगी। इस वक्त बलूचिस्तान का नक्शा हमारे सामने है। यहाँ पर इस नक्शे पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके थे कि जो कौमी शाहराहों से कनेक्टेड नहीं थे। मज़ीद इस हवाले से हम तफसीलात जानेंगे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहरी साहब से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से
जो बलूचिस्तान में रोड नेटवर्क है जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टेज में बना रहे हैं। ट्रैफिक आ रही है, इंटरनेशनल ट्रेड ईरान से, नोकुंडी से और दालबंदेन के जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे माइंस हैं अपने इसके ओनेक्स वगैरह के, तो उनको पहुँचाने के लिए कराची के लिए और सदर्न पंजाब प्लस अपर सिंध के सदर्न पंजाब के इंडस्ट्रीज़ के लिए जाने के लिए ये एक शॉर्टेस्ट रूट होगा जब हम खारान बेसीमा को कनेक्ट कर देंगे। तो ये कोई 130 किलोमीटर का 130 किलोमीटर्स का फासला है। इसके बनने से अगर ये ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स डिस्टेंस सेविंग होगी, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है ना व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी आ जाएगी खातिर ख्वाह। तो उनको यहाँ पहुँचने के लिए, आपको पंजाब में जाने के लिए, मुल्तान तक, लाड़काना, कराची जाने के लिए 400 किलोमीटर्स का फासला की बचत हो जाएगी। बलूचिस्तान के जुनूब में वाक़े दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका आवरान है, जो कि अब तक किसी शाहराह से मुंसलिक नहीं है। यहाँ के लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जुनूबी बलूचिस्तान के लिए 600 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस मंसूबे के तहत जुनूबी बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर शुरू की गई है, जिस बायस थोशाब, आवरान, बेला और झलझाऊ समेत दीगर इलाके आपस में मुंसलिक हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद इस ब्याबा में और ये सड़क यकबश से खारान की जानिब जाती है। सड़क के दोनों जानिब दश्त है और यहाँ पर रेत के टीले भी बआसानी देखे जा सकते हैं। खारान का ये मसला हमेशा से रहा कि यहाँ के लोग आइसोलेशन में रहे। खारान को कोई भी इसे मुंसलिक नहीं करती थी अहम शाहराहों से। जब हम बात करते हैं शरह ख्वानगी की, अगर राब्ते बहाल ना हो, शरह ख्वानगी में कमी होती है। लोग तालीम बआसानी तालीम के हुसूल के लिए जा नहीं सकते। इस शाहराह की तामीर से यकमश से खुशदार तक 625 किलोमीटर, वो भी घटकर अब 414 किलोमीटर तक रह गया है। ना सिर्फ ये ज़मीनी राब्ते बहाल हो रहे हैं, बल्कि दिलों के राब्ते भी बहाल हो रहे हैं। मैं मौजूद इस वक्त बलूचिस्तान में और मेरे साथ मौजूद हैं जो रूलिंग पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी खातून रहनुमा सना दुरानी साहिबा। सना साहिबा, हुकूमती जानिब से बलूचिस्तान में तरक्याती काम जारी हैं। सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स भी जारी किए गए हैं। रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो एक और मामला के सड़कों के हवाले से कि यहाँ पर हादसात की शरह बहुत ज़्यादा रही है, उस हवाले से इमरजेंसी सर्विसेज भी इमरजेंसी सर्विस कायम की गई है 1122 के नाम से। और इसके अलावा जो दीगर तरक्याती काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, तो आप किस निगाह से देखती हैं और मज़ीद फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। और स्पेशली जब हम मवासलात की बात करते हैं, जब आपकी रोड मैप बना होता है और आपको पता होता है कि आपने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इट मीन्स कि वो इलाके डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये बहुत खुशाइंद है ताकि हम लिंकअप हो सकें। अब आप देखें गवादर का जो रूट बना है, वो इससे पहले आम लोगों के लिए ट्रैवल करना इस रूट के ऊपर, और ये तकरीबन कोई 15 से 16 घंटे का ट्रैवल था, जो अब 8 से 9 घंटों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह बहुत सारे हादसात जो हैं वो आपने देखे होंगे कि कराची और कोयटा का जो मेन शाहरा है उस पे होते हैं, क्योंकि वो सिंगल रोड है। तो उसके डबल रोड की जो अप्रूवल है वो मेरा ख्याल से बहुत खुशाइंद है, और किसी भी इलाके की तरक्की जो है वो उसकी मवासलात पे डिपेंड करती है। इस वक्त यकमच से खारान जाने वाली शाहराह पर काम का सिलसिला जारी है।
फॉल्ट पेवर मशीन कहलाती है, जो पहले मटेरियल को बिछाती है, फिर टेंडम रोलर चलाया जाता है उसे बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद पीटीआर रोलर कहलाता है जो उसे बैलेंस करता है। तेज़ी से तामीराती काम का सिलसिला जारी है। इस इलाके के लोग बआसानी सफ़र कर सकेंगे और तिजारती और माशी फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। कोई भी शाहराह जब तामीर की जाती है तो उसका फील्ड डेंसिटी टेस्ट किया जाता है, उसकी लेयर को चेक किया जाता है, उसका कॉम्प्लेक्शन चेक किया जाता है, और इसके लिए एनएचए की जानिब से फील्ड इंजीनियर्स या मटेरियल इंजीनियर्स कहलाते हैं वो मौजूद होते हैं, टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं। और यहाँ पर भी जो बलूचिस्तान में एनएचए की जानिब से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ये सड़कें, ये शाहराहें तामीर की जा रही हैं, उसमें भी इस बात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा गया है कि जो है क्वालिटी में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना की बुनियाद पे फील्ड डेंसिटी टेस्ट किया जाता है, और उसके लिए इनकी लैब्स मौजूद होती हैं, मटेरियल इंजीनियर्स, इनके टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं। और सेक्शन 5 पर भी ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम जारी है। और मज़ीद जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारे साथ दाऊद साहब मौजूद हैं, ये मटेरियल इंजीनियर हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। दाऊद साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का म्यार चेक करने के लिए कि ये जो आप शाहराह तामीर कर रहे हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका कॉम्प्लेक्शन और फिर जो इसकी लेयर है, ये सब चेक करने के लिए आप लोगों का वो प्रोसीजर क्या होता है? ये हमारे पास होता है FDTs को कहते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट। ये जब हम लेयर डालते हैं, ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर या इसको छेंज कह सकते हैं, इतनी लेयर हम डाल के इसको पानी वगैरह लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वाइब्रेटरी रोलर चलाते हैं। जब हमारे फील्ड के इंजीनियर्स कहते हैं कि ये कम्पैक्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्टर के, उसके बाद हम ये टेस्ट लगाते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि 95% जो है ना, ये मिट्टी जो डाली गई है वो कम्पैक्ट हो चुकी है कि नहीं। तो इसका ये प्रोसीजर होता है कि इसमें से मिट्टी निकाल के उसका वेट किया जाता है और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है कि कितना इसके अंदर मिट्टी थी, उससे इसकी डेंसिटी पता चलती है। और फिर कुछ कैलकुलेशंस है, उसके बाद हमें पता चलता है कि 95% कम्पैक्ट है कि नहीं। अगर ये 94 भी हो जाए तो एनएचए का मायार ये है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर रोलर के पासेस चलते हैं और दोबारा इसका फिर टेस्ट होता है। जब यहाँ से हमारे मटेरियल इंजीनियर्स हमें ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि 95% या इससे अबव कम्पैक्ट हो चुका है, तो फिर हम इसको अगली लेयर की इजाज़त देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनएचए के यकमच में वाक़ साइट पर। हर एरिया में जहाँ पर भी ये तामीराती काम हो रहा होता है वहाँ पर साइट्स कायम की जाती हैं, और हर साइट में एक लैब कायम की जाती है ताकि क्वालिटी को चेक किया जा सके, क्योंकि ये अहम शाहराहें हैं। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के इस वक्त यकमच की साइट पर हम मौजूद हैं, और यहाँ के जो इंजीनियर हैं अजीज़ुल्लाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। अजीज़ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर साइट पर आपकी लैब्स मौजूद होती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, PSI कितना होता है, और किस तरीके से आप क्वालिटी को चेक करते हैं? सर, ये हमारा बेसिकली ये जो हमारी लेबॉर्ट्री, ये जो सेक्शन है हमारा कंक्रीट का सेक्शन है, इसमें हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ क्लासेस की कंक्रीट होती है। अभी ये जो हमारी मशीन है इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन कहा जाता है। इसके अंदर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, इसकी कुव्वत चेक करते हैं कितनी है। तो हमारे पास जो अभी सिलेंडर लगा हुआ है ये बॉक्स कलवर्ट का है, इसकी जो हमारी PSI है वो 3000 PSI है। तो हम इसको अभी आपके सामने चेक करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हमारी इसके लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है। लेबॉर्ट्री का अपना एस्फाल्ट का अलग है और सॉइल का अलग है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बसेमा के मकाम पर मौजूद हूँ। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये चौराहा। मेरे बाएं जानिब चमन बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, जो कि फिर आगे से कनेक्ट करता है, काशगर तक कनेक्ट करता है, तुर्की तक ये रास्ता कनेक्ट होता है। मेरे पीछे की जानिब जो रास्ता है तफ्तान, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, उससे कनेक्ट कर रहा है। मेरे दाएं जानिब ये रास्ता जा रहा है गवादर, तुर्बत और फिर एमेट से कनेक्ट होता हुआ कराची को कनेक्ट करता है। ये रास्ता ये मेरे दाएं जानिब है, मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये कराची तक जा पहुंचता है, कनेक्ट करता है। मेरे सामने की जानिब जो शाहराह है ये खुजदार से होती हुई, मुख्तलिफ शहरों से होती हुई, रतो डेरो, सखर और अंदरून सिंध से ये रास्ता
कनेक्ट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बसेमा का एक ऐसा चौराहा है जो इस वक्त पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से भी मिला रहा है, ईरान से कनेक्ट कर रहा है, अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के ज़रिए टर्की से कनेक्ट कर रहा है, और ये चौराहा बसेमा का इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं मौजूद इस वक्त N30 और ये शाहराह तामीर की जा रही है NHA की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से। ये शाहराह कनेक्ट करेगी खुशदार को और फिर खुशदार से कनेक्ट होगा M8 और M8 जो है फिर वो शाहराह जो है वो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों, शहजाद कोट की जानिब शहजाद को भी कनेक्ट करती है, अंदरूनी सिंध की हम बात करें, और फिर डेरा अलायार की जानिब से जब आप जाते हैं तो फिर आगे शिकारपुर और मुख्तलिफ़ शहरों को अंदरूनी सिंध के ये एक शॉर्टेस्ट रूट यानी बआसानी ट्रैवल किया जा सकता है, ये कनेक्ट कर रही है। दूसरी जानिब ये N25 को कनेक्ट करती है। ये रास्ता उथल, बेला, लियारी और फिर वहाँ से होता हुआ हब चौकी और उसके बाद कराची को कनेक्ट करता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, यहाँ के कंस्ट्रक्शन मैनेजर बशीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये बताइएगा कि ये शाहराह, ये N30 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितने किलोमीटर तवील है और इस पर इसकी तामीर का काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। ये N30 टोटल 106 किलोमीटर की लेंथ में थी, जो कि कंस्ट्रक्शन लेंथ में हमारे पास रिडक्शन होने के बाद 102 किलोमीटर है। 102 किलोमीटर में हम इस वक्त तक 72%, 72%, 60 किलोमीटर ऑफ एस्फाल्टिक रोड हम बना चुके हैं, क्योंकि इसकी एस्टिमेटेड टाइम हमारे पास है जून 2022 तक का। इंशाल्लाह वी विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम व्हिच इज़ 30 जून 2022। अच्छा, एक तो ये सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इस वक्त हम N30 पर मौजूद हैं। N30 की हम बात कर लेते हैं कि इस N30 की इस शाहराह की तामीर से क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकेंगे? इस इलाके में खुशदार से लेकर बसीमा तक 102 किलोमीटर के अंदर इर्द गिर्द में जितनी भी आबादी है वो इस रोड की वजह से फैसिलिटेट हो जाएगी, और उसके बाद एक कनेक्टेड रोड जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर हमारे खुशदार की तरफ जाकर फिर जाकर मिलेगा अवारान को, अवारान फिर मिलेगा जाकर बेला को। तो ये मेन शाहराह है। दिस विल हैव बीन वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दिस कम्युनिटीज़ व्हिच आर जनरेटिंग cotton and other vegetable fruits and other crops। ये कह सकते हैं कि यहाँ की आबादी अपनी जो क्रॉप है वो डेवलप करके और किसी भी शहर की मंडी तक इतनी बेआसानी पहुँचा सकेंगे कि इनकी माशी जो हालत है अब इंशाल्लाह इस सड़क के बनने के बाद विल हैव टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। जी बिल्कुल, N30 पर हम मौजूद हैं और छोटे छोटे गांव हैं, देहात हैं, लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि अगर आपके पास शाहराह नहीं होगी, कोई बाकायदा सड़क नहीं होगी, तो ट्रैवलिंग या सफ़र कैसे मुमकिन है। तो जहाँ पर तालीम के हसूल के लिए इन्हें मुश्किलात पेश आती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि तिजारत के हवाले से, क्योंकि यहाँ के लोग, ये जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादातर काश्तकार हैं, वो अपनी फसल उगाते हैं, उसे सेल करते हैं, उसे बेचते हैं, उन्हें भी मसाइल का सामना था। यहाँ बसने वाले लोग हैं, उनको बहुत से मुआशी फ़ायदे भी, सेहत के हवाले से भी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत का उनके लिए तोहफ़ा है। इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूदा हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत तामीर होने वाली होशाब से आवरान शाहराह 146 किलोमीटर तवील है, जिस पर 25 बिलियन रुपए लागत आएगी। नोकंडी माशियल रोड प्रोजेक्ट 103 किलोमीटर तवील है, जिस पर 7.5 बिलियन रुपए लागत आएगी। खुशदार से बसेमा 103 किलोमीटर है, जिस पर 19,188 मिलियन रुपए की लागत आएगी। झलछाऊ से बेला 80 किलोमीटर है, जिस पर 11,835 मिलियन रुपए लागत आएगी। यकमश से खारान 185 किलोमीटर तवील है, जिस पर 35.5 बिलियन रुपए लागत आएगी। कुचलागदा जोब शाहराह 298 किलोमीटर है, जिस पर 64 बिलियन रुपए की लागत आएगी। ज़ियारत मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्रिज
बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़ियारत मोड़ पर एक नाला है। स्टील ग्लिटर कास्टिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, और ये जो टेस्ट पाइल होता है ये कई फुट तक ज़मीन में टेस्ट पाइलिंग की जाती है, फिर उसकी फाउंडेशन होती है। बज़ाहिर एक पुल पर से जब हम गुजरते हैं तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उस पुल को कायम करने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। ज़ियारत के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़ियारत एक पुरफ़िज़ा मकाम है जहाँ पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अयाम गुजारे, और बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो कायद आज़म रेजिडेंसी देखें और उस जगह को देखें कि जहाँ पर बाबा कौम ने अपने आखिरी अयाम गुजारे। तो जब ये ब्रिज और ये सेक्शन 5 पर क्योंकि मौजूद है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप और हम सब बासानी ज़ियारत की ज़ियारत कर सकेंगे। कराची तक कोयटा सिटी शाहराह पुरानी और स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को कराची से मिलाती है। अफगानिस्तान से तिजारत भी इसी शाहराह के जरिए होती है। पाक अफगान चमन बॉर्डर और पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर भी इस शाहराह से मुंसलिक है। ये एक सिंगल शाहराह है और भारी और बेहंगम ट्रैफिक के बायस आए रोज होने वाले हादसात में हजारों लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम मसले का एहसास करते हुए इस शाहराह को डबल हाईवे यानी आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए अलहदा सड़क तामीर करने का फैसला किया है। इस हवाले से कुछ लाख से जोब तक इस शाहराह की तामीर का सिलसिला जारी है, जबकि कोयटा खुशदार सेक्शन पर अनकरीब काम शुरू कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में जो शाहराहें थी वो प्रॉपर नहीं थी, माजी में नज़रअंदाज होता रहा ये मसला, और इन शाहराहों पर इंतहाई ख़तरनाक हादसात रोज़ का मामूल बन गए। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम इशू पर तवज्जो की और अब ये शाहराह दो रोया हो जाएगी और बलूचिस्तान के लोग बासानी यहाँ पर इस शाहराह को इस्तेमाल करते हुए बासानी नकलो हरकत कर सकेंगे। सीपा के 3 कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। वेस्टर्न पर हम मौजूद हैं। N50 शाहराह वेस्टर्न में आती है। यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाऊद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दाऊद साहब, मुझे बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट पर लागत कितनी आ रही है, ये कितने किलोमीटर के तवील है, तमाम तफसीलात से आगाह करें। ये जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है ये बलूचिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है सीपैक का। ये 290 किलोमीटर्स है और ये तकरीबन जोब से स्टार्ट होता है और ये कुछ लाख पे जाके ख़त्म होता है। इसके 5 पैकेजेस हैं। इसके ऊपर सिविल वर्क्स की जो लागत है वो 63 बिलियन है और ये लैंड की कॉस्ट इसके जो PC1 है वो 3.2 बिलियन है। इसके अंदर काफ़ी ब्रिजेस हैं, कल्वर्ट्स हैं। इस वक्त काम इनिशियल स्टेजेस पे अर्थवर्क हो रहा है। मौसम यहाँ पे ज़रा ठंडा है और स्ट्रक्चर का काम इस वक्त हमने बंद किया हुआ है क्योंकि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कुशलाग से योब सेक्शन N50 सीपैक का मगरबी रूट है। इस शाहराह की ड्यूअलाइजेशन करने पर 78.98 बिलियन रुपए की लागत आएगी। ये शाहराह 350 किलोमीटर तवील है, जिससे योब, कुचलाग, मुस्लिम बाग व पशीन समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी मुस्तफीद हो सकेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम के जनरल मैनेजर मोहम्मद तनवीर साहब मौजूद हैं। मोहम्मद तनवीर साहब से मज़ीद जानेंगे। तनवीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट मई 2021 से इसका कमिटमेंट थी और ये स्टार्ट किया गया है और इसकी जो डेट है, इसकी स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 3 साल की है। ये मई 2024 में जाके इसको हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, कुछ पहले ही कर देंगे। बल्कि अमूमन इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं
वो 2 साल से 2.5 साल की उन मुद्दत दी जाती है। यहाँ ख़ास तौर पे 3 साल का पीरियड रखा गया है और उसकी सिर्फ यही वजह है कि हमारे हर साल दिसंबर और जनवरी में कुछ ना कुछ डॉट डेज आएंगे, हमारी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन होंगी लाजमी। तो उस प्रोविज़न को पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ उसको 2.5 के या 2 साल के बजाय यहाँ 3 साल हमें दिए हैं, ताकि हम उसके साथ आराम के साथ ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ वक्त पे पूरी कर सकें। तिजारती लिहाज से ये सूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, स्ट्रेटजिक हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है और अब मौजूदा दौरे हुकूमत में यहाँ पर तवज्जो दी गई। पहले फ़ेज़ में जहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं वहाँ पर जो खुसूसी तवज्जो सड़कों के जाल का बिछाया जाना, ताकि सी पैक के हवाले से जो तिजारत का मामला है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों ही के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सद्दाम तुफैल हाशमी और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।